टेछरी रे विक्रम और बेताल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि यदि वे एक विशेष अनुष्ठान पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें श्मशान में लगे एक पीपल के पेड़ से एक बेताल भूत को लाकर देना होगा। राजा विक्रमादित्य ने यह कार्य करने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य श्मशान पहुंचे और पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। बेताल एक चालाक भूत था। उसने राजा को रोकने के लिए एक शर्त रखी। वह रास्ते में राजा को एक कहानी सुनाएगा और यदि राजा ने कहानी सुनने के बाद उत्तर दिया तो वह फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। लेकिन यदि राजा चुप रहा तो बेताल राजा के साथ जाएगा। बेताल ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। टटरा का दडोटोरन। पहली कहानी, 3 ब्राह्मण और एक राजकुमारी। कन्नौज नगरी में एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका विवाह 3 ब्राह्मण युवकों से होने वाला था। दुर्भाग्य से विवाह से पहले ही वह राजकुमारी मर गई। दुखी होकर पहला ब्राह्मण उसकी चिता के पास जाकर रात भर रोता रहा। दूसरा ब्राह्मण उसकी हड्डियां लेकर गंगा स्नान के लिए चला गया और तीसरा ब्राह्मण जंगल में तपस्या करने चला गया। कई वर्षों बाद जंगल में तपस्या कर रहे ब्राह्मण ने एक मंत्र सीख लिया जिससे वह मरे हुए को जीवित कर सकता था। उसने राजकुमारी को पुनः जीवित कर दिया। अब प्रश्न उठा, राजकुमारी का असली पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जिस ब्राह्मण ने राजकुमारी को जीवित किया वह केवल उसका उद्धार करता था। जिसने उसकी हड्डियां संभाली वह केवल उसका सेवक था। लेकिन जो ब्राह्मण रात भर उसकी चिता के पास बैठकर दुखी हुआ वही सच्चा प्रेमी था और वही उसका योग्य पति था। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौटे और इस प्रकार कई कहानियां सुनने को मिली। अंत में राजा ने तांत्रिक की असली चाल को समझ लिया और अपने विवेक से उसे पराजित कर दिया। निष्कर्ष, विक्रम और बेताल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि उनमें नैतिक शिक्षा भी छिपी होती थी जो बुद्धिमत्ता, न्याय और सत्य की महत्ता को दर्शाती हैं।